मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक पेरिस ओलंपिक भाग 2 है। भाग 1 में मैंने पेरिस ओलंपिक से संबंधित, उद्घाटन से संबंधित और परंपरागत क्वेश्चन से संबंधित एक महत्वपूर्ण डाटा का निर्माण किया था और पेरिस ओलंपिक के मेडलों से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करता हूं। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हो गया और इस समापन के बाद शामिल होने वाली देशों की एक सूची का निर्माण हुआ जिसमें प्रथम स्थान किसका है? तो अमेरिका का। अमेरिका के द्वारा कुल कितने गोल्ड को प्राप्त किया गया अर्थात स्वर्ण पदक की प्राप्ति की गई? तो 40 स्वर्ण पदक की प्राप्ति की गई। रजत पदक की प्राप्ति कितनी की गई? 44। और कांस्य पदक की प्राप्ति कितनी की गई? तो 42 की गई। ऐसे प्रश्न में 3 प्रकार के पदकों के बारे में आपको फोकस करना है, साथ ही साथ टोटल पदक की संख्या कितनी है इस पे भी फोकस करना है। आपसे पूछा जा सकता है अमेरिका के द्वारा कुल कितने पदक को जीता गया? तो 126 पदक को जीता गया। ठीक उसी प्रकार पेरिस ओलंपिक में दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो चीन रहा। चीन के द्वारा स्वर्ण पदक कितने प्राप्त किए गए? तो 40 प्राप्त किए गए। रजत पदक कितने प्राप्त किए गए? तो 27 प्राप्त किए गए। और कांस्य पदक कितने प्राप्त किए गए? तो 24 प्राप्त किए। अर्थात कुल पदकों की संख्या कितनी थी? तो 91। ठीक उसी प्रकार तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा? तो जापान रहा। जापान के द्वारा 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक की प्राप्ति की गई। कुल पदकों की संख्या कितनी है? 45। जब स्वर्ण पदक की संख्या बराबर होगी, जैसे अमेरिका और चीन में स्वर्ण पदक की संख्या बराबर है, तब रैंकिंग के लिए रजत पदक पे आया जाता है। स्वाभाविक तौर पे 44 रजत अमेरिका के पास है, इसलिए वह प्रथम स्थान पे चला गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है, इस खेल के महाकुंभ ओलंपिक खेल में भारत का स्थान क्या था? तो 71वां था। भारत के द्वारा एक भी स्वर्ण पदक की प्राप्ति नहीं हुई, एक रजत पदक की प्राप्ति की गई और 5 कांस्य पदक की प्राप्ति की गई। अर्थात कुल पदकों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। लेकिन 2024 के पेरिस ओलंपिक में पहला पदक अर्थात पहला स्वर्ण पदक किस देश के द्वारा प्राप्त किया गया? तो चीन के द्वारा प्राप्त किया गया। आने वाला जो फैक्ट है वो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मनु भाकर किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये शूटिंग अर्थात निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। भारत के तरफ से पहला पदक किसके द्वारा जीता गया? तो मनु भाकर के द्वारा जीता गया। किस स्पर्धा में जीता गया? तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता गया। इसमें उन्हें कौन सी पदक की प्राप्ति हुई? तो कांस्य पदक की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो मनु भाकर बनी। इसके पूर्व 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 में निशानेबाजी में पदक प्राप्त किए थे। उसके अलावा शूटिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा थे, जिन्हें बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन हुआ। ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार आते हैं। इसी क्रम में आपको समझना होगा, ओलंपिक के एक संस्करण में, मतलब 2024 में जो ओलंपिक हुआ, उस तरह ओलंपिक के एक संस्करण में भारत की तरफ से एक से ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो मनु भाकर है। और कौन से खिलाड़ी हैं? नॉर्मन रिचर्ड है। संयोग देखिए कि ये 2024 का भी ओलंपिक पेरिस में हुआ था और 1900 में भी ओलंपिक कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। नॉर्मन रिचर्ड को 200 मीटर की दौड़ और 200 मीटर की बाधा दौड़ में कांस्य पदक की प्राप्ति हुई थी। ठीक उसी प्रकार मनु भाकर को 2024 के पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ मिक्स्ड डबल, जिसमें उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक की प्राप्ति की थी।
मिक्स डबल में इनके द्वारा किस देश को पराजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया को पराजित किया गया। दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी ओ ए जिन एवं वोनहो ली को 16-10 से मनु भाकर और सरबजोत सिंह पराजित किए। यहां ध्यान देने की बात है, मनु भाकर के द्वारा इस ओलंपिक में 2 पदक जीती गई और सरबजोत सिंह पहली बार ओलंपिक में पदक की प्राप्ति की। इस क्रम में आपको समझना पड़ेगा, स्वप्निल कुशाले जो महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं, इन्हें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के स्पर्धा में किस पदक की प्राप्ति हुई थी? कांस्य पदक की प्राप्ति हुई थी। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बनेंगे? तो मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश बनेंगे। ध्यान देने की बात है, पी.आर. श्रीजेश हॉकी के महानतम गोलकीपर में से एक हैं और भारत के द्वारा जो ओलंपिक में कांस्य पदक इस वर्ष जीता गया है उसमें इन्होंने गोलकीपर की भूमिका निभाई। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? कांस्य पदक प्राप्त हुआ, जिसमें भारत ने किस देश को पराजित किया? स्पेन को पराजित किया। स्पेन को भारत ने कितने गोल से पराजित किया? तो 2-1 से पराजित किया। लेकिन हॉकी का स्वर्ण पदक इस वर्ष पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हॉलैंड के द्वारा, हॉलैंड जिसे हम नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, पुरुष हॉकी और महिला हॉकी दोनों का स्वर्ण पदक टीम को प्राप्त हुआ। से प्राप्त हुआ है? हॉलैंड को प्राप्त हुआ है। फुटबॉल में स्वर्ण पदक किस देश को प्राप्त हुआ है? तो स्पेन को प्राप्त हुआ है। 32 वर्षों के बाद स्पेन को स्वर्ण पदक फुटबॉल में प्राप्त करने का मौका मिला है। स्पेन ने किस देश को पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया। टेनिस के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? तो नोवाक जोकोविच को प्राप्त हुआ। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सर्बिया की राजधानी कहां है? बेलग्रेड है। लेकिन यह तथ्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, टेनिस में सर्वाधिक उम्र में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो नोवाक जोकोविच। लेकिन टेनिस महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ? तो चीन की प्रसिद्ध खिलाड़ी किन वेन झेंग को प्राप्त हुआ। एशिया की यह पहली ऐसी खिलाड़ी बनी जिन्हें टेनिस के महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सामान्यतः टेनिस में यूरोप का या अमेरिका का वर्चस्व रहता है। यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के रेसलर, कुश्ती खेल के खिलाड़ी को रेसलर के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध रेसलर अमन सेहरावत जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, 57 केजी की स्पर्धा में उन्हें कौन सी पदक की प्राप्ति हुई? तो कांस्य पदक की प्राप्ति हुई। उसने किस खिलाड़ी को हराया? तो टोई क्रूज को हराया। यह किस देश का खिलाड़ी था? प्यूर्टो का खिलाड़ी था। साथ ही साथ भारतीय खेल के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। विनेश फोगाट जो कुश्ती की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, इन्हें फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह किस केजी कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया था? तो 50 केजी स्पर्धा में भाग लिया। 50 केजी के कुश्ती स्पर्धा में भाग लिया था। ओवरवेट के कारण फाइनल के पूर्व आईओसी के द्वारा जो खिलाड़ियों का वजन का पैमाना है, उस वजन के पैमाना में इनका वजन 100 ग्राम से ज्यादा था, जिसके कारण इन्हें अयोग्य घोषित किया गया। यहां ध्यान देने की बात है, फाइनल के पूर्व इन्होंने किस खिलाड़ी को हराया था? तो क्यूबा के प्रसिद्ध खिलाड़ी लोपेज को इन्होंने 5-0 से हराया था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में उठेगा। सामान्यतः किसी भी भारतीय के द्वारा फाइनल में पहुंचने वाली ओलंपिक में पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो विनेश फोगाट बनी। इनसे परीक्षा में प्रश्न बार बार आने की संभावना होती है। जब हम सेगमेंट सी में जाते हैं तो ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो अमन सेहरावत है, जो 21 वर्ष 24 दिन में कुश्ती के प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया। और इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी को शटलर के नाम से जाना जाता है, पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को तोड़ा। पीवी सिंधु के रिकॉर्ड को तोड़ा। ओलंपिक के 100 मीटर की दौड़ में
ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ में किस देश को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो अमेरिका को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? यह परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिसपे मैंने VBI लिखा है वो परीक्षा में अवश्य आएगा। नोआ लाइल्स जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं, 9.79 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर का दौड़ को पूरा किया और स्वर्ण पदक की प्राप्ति की। ठीक उसी प्रकार फुटबॉल में स्वर्ण पदक किस देश को प्राप्त हुआ? तो स्पेन को प्राप्त हुआ। इसे मैं जान के रिपीट कर रहा हूं क्योंकि परीक्षा में आएगा। इसने फ्रांस को पराजित किया। अब परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जेवलिन थ्रो। पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक प्राप्त करके संपूर्ण विश्व को चौंका दिया। साथ ही साथ उन्होंने ओलंपिक में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनके द्वारा 92.97 मीटर भाला को फेंका गया। इसमें रजत पदक किसे प्राप्त हुई? तो भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को प्राप्त हुई। नीरज चोपड़ा के द्वारा ओलंपिक का बेस्ट थ्रो फेंका गया। ऐसा नहीं कि उनका थ्रो कमजोर था, उनके द्वारा जो रिकॉर्ड थ्रो फेंका गया, उनके द्वारा 89.45 मीटर थ्रो किया गया और उनका ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। इस परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें रजत पदक की प्राप्ति हुई। सामान्यतः हम लोग उम्मीद इनसे स्वर्ण का किए थे, लेकिन अरशद नदीम के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया। 100 मीटर की महिला दौड़ में चैंपियन कौन बनी? किन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो जूलियन अल्फ्रेड को प्राप्त हुआ। यह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो सेंट लूसिया के खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा 10.72 सेकंड में दौड़ को पूरा किया गया और स्वर्ण पदक की प्राप्ति की गई। आगे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर PCS एग्जाम या SI या अन्य अच्छे एग्जामों में इनसे प्रश्न लगातार आएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक का सबसे सफल खिलाड़ी कौन था? तो लियोन मार्चाद था। यह किस देश का खिलाड़ी था? फ्रांस का खिलाड़ी था। इनके द्वारा 5 पदक जीता गया, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक जीता गया और 1 क्या जीता गया? ब्रॉन्ज जीता गया। दूसरा जो पॉइंट है वो परीक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोंडो डुप्लांटिस, आपसे सीधे पूछा जाएगा मोंडो डुप्लांटिस किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो पॉल वॉल्ट के खिलाड़ी। यहां सवाल ये उठता है कि पॉल वॉल्ट का अर्थ क्या होता है? तो बांस कूद। बांस के माध्यम से काफी ऊंची छलांग लगाई जाती है, जिसे इंग्लिश में पॉल वॉल्ट कहा जाता है। मोंडो डुप्लांटिस जो स्वीडन के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा पॉल वॉल्ट में कौन सा पदक प्राप्त किया गया? स्वर्ण पदक प्राप्त। इस क्रम में एक और खिलाड़ी काफी ज्यादा इस पेरिस ओलंपिक में चर्चित रही, जिनका नाम सिमोन बाइल्स है, जिन्हें जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई। साथ ही साथ ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है, जो अमेरिका का महानतम तैराक है। इसके द्वारा ओलंपिक में कुल 28 पदक अभी तक जीते गए। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा भारत के तरफ से सर्वाधिक बार ओलंपिक में भाग लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो लिएंडर पेस है, जो 7 बार ओलंपिक खेल में अपना प्रतिनिधित्व किया। साथ ही साथ यह अपनी क्षमता से सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। हाल में लिएंडर पेस को टेनिस के हॉल ऑफ फेम के सूची में शामिल किया गया है। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे भारतीय जो अपना प्रदर्शन के कारण जनता के बीच छाए रही। उनमें मोनिका बात्रा थी, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस के ये 16वें राउंड तक पहुंचने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। साथ ही साथ लक्ष्य सेन बैडमिंटन के शानदार खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन के सेमीफाइनल तक, क्वार्टर फाइनल तक, सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इसी क्रम में आपको एक और खिलाड़ी के बारे में समझना पड़ेगा। 200 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? लेट सिले टेगोगो के द्वारा प्राप्त किया गया। यह किस देश के खिलाड़ी है? बोत्सवाना के खिलाड़ी। बोत्सवाना से एक प्रश्न बार बार परीक्षा में आ रहा है, सर्वाधिक हाथियों की संख्या किस देश में है? तो बोत्सवाना में है। इन्हें 200 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। पैन झानले ये चीन की खिलाड़ी हैं, जिन्हें 100 मीटर के तैराकी में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई।
अब आ जाइए विनेश फोगाट, इनसे परीक्षा में प्रश्न आएगा। ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं, रजत पदक के दौर में ये थी, फाइनल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फाइनल में आने के बाद इनको अयोग्य घोषित कर दिया फलता। जो पदक का दौर था, रजत पदक का दौर था, उससे ये अपने आप को दूर कर ली। लेकिन सेमीफाइनल में इन्होंने किसे हराना था? सेमीफाइनल में इन्हें किसे हराना था? सुजुकी जापान को हराना था। CAS ओलंपिक से संबंधित खेल का जो विवाद होता है उसे निपटाने का काम किया जाता है। यहां एक तरफ और समझना है, ओलंपिक IOC के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बक हैं। 16 अगस्त को विनेश फोगाट के द्वारा फाइनल डिसीजन आएगा कि इन्हें रजत पदक दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसलिए यहाँ पे मैंने जगहों को खाली किया हूं। जहां तक मेरा मानना है, यह पदक से इन्हें मिल सकता है। लेकिन CAS में जो ओलंपिक की संस्था है, काउंसिल ऑफ ऑर्बिटल स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, इसमें विनेश फोगाट का प्रतिनिधित्व वकालत किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत के प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे जो है फोगाट के पक्ष में। डाटा को ध्यान पूर्वक पढ़िए और मान के चलिए कि 2024 के प्रत्येक परीक्षा में इससे लगातार प्रश्न आएंगे। डाटा कैसा लगा जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सामान्यतः YouTube पे इतने मैटर आपको उपलब्ध नहीं हो सकते। धन्यवाद।